नमस्कार दोस्तों, टेस्ट क्विज 30 में आपका स्वागत है। आज से पहले हम G30 के नाम से अपना चैनल बुलाते थे, लेकिन हमने टेस्ट क्विज 30 के नाम से अब चैनल की शुरुआत की है। हमने अपना नाम इसलिए बदला है क्योंकि हम जो टेस्ट में आए हुए प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, उसी को देखते हुए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रश्न कहीं से भी हो, लेकिन यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, शायद इसमें आए हुए प्रश्नों का हम रिवाइज कर रहे हैं और कोशिश है कि प्रश्न छूट ना पाए। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? संप्रभुता, है ना। अपने जीवन में भी, जो खुद के जीवन में संप्रभुता का भी महत्व माना जाता है। अच्छा दोस्तों बता दें कि संप्रभुता का जो अर्थ है वह मायने कहता है, वह अपने वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णय, मतलब घर के और बाहर के निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो। मतलब संप्रभुता का अर्थ है कि घरेलू और बाहर के जो निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। बिल्कुल बात सही है, राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए केवल एक सही है इसका, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा वाला जो कह रहा है पॉइंट कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो जो व्यवस्था की गई है वो संसदात्मक संसद द्वारा, संसदात्मक क्या होता है? तो हमारे संसदात्मक, अध्यक्षात्मक भारत में क्या हुआ है? ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करता है। कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ये ली गई प्रणाली है, ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका द्वारा नियंत्रित होता है ना। अगर जैसे कार्यपालिका होती है और विधायिका होती है, इसमें नियंत्रण होता है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था कैसी है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होना। देखिए ऐसे प्रश्न जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम टॉपिक पढ़ लेना, कितने भी टॉपिक पढ़ना, कोशिश करना टॉपिक पढ़ने की, और जब तक आप प्रश्न का रिवाइज नहीं करेंगे आपको नए प्रश्न लगेंगे एकदम। टॉपिक तो तुम संसद भी पढ़ोगे और कार्यपालिका भी पढ़ोगे, विधायपालिका भी पढ़ोगे, लेकिन जब ये प्रश्न आएगा तो ये तीनों से पूछा गया है, तब आप चकरा जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, है ना। तो मतलब संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था क्या करती है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो भाई देखो यूके में की गई थी, ब्रिटेन में की गई थी, है ना। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ये पार्ट, है ना। अगला देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। देखो क्या है कि ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली ली गई है, लेकिन भिन्न है। कैसी है? भिन्न है। प्रणाली वहाँ से ली गई है, लेकिन एक चीज़ भिन्न है, वो क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो ये इसमें व्यवस्था तो वहाँ से ली गई है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ है वो क्या है, जो भिन्न है, वो ये चीज़ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो अध्यक्षात्मक, जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, वो प्रणाली नहीं है। अच्छा, अध्यक्ष का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? जैसे
अमेरिका का जो शासन है, अमेरिका की जो प्रणाली है वो अध्यक्ष वाली प्रणाली है। वहाँ का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, और क्या है कि वहाँ अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। हमारे यहाँ अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव होता है हमारे तरह, और पावर सब किस में होती है? प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पे इतनी पावर होती नहीं है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति पे पावर होती है ना। तो अध्यक्षात्मक सरकार क्या है? हमारी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही है? तो जो सही है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। हमारे यहाँ राष्ट्रपतीय पद्धति की क्या है? सरकार है। देखो, संसदीय पद्धति की सरकार और राष्ट्रपति संसदीय की, देखो नहीं है। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? तो क्या है? राष्ट्रपति, इसमें देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही है। संसदीय पद्धति की सरकार है, बिल्कुल सही है। संघीय नीति है, बिल्कुल सही है। लेकिन राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? संसदीय पद्धति की सरकार है, ना कि राष्ट्रपति संसदीय। अभी तो बताया था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखो, अनुच्छेद 75(3) में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है ना। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। अच्छा, कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो है ना। अगला प्रश्न देखिए, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि जो लाभ है वो कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अभी बिल्कुल सेम है, लेकिन पूछा गया है, प्रश्न आ जाएगा तो पढ़ने में ही चकरा जाएंगे, कहेंगे पता नहीं इसका क्या होगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा कर अगर हम पढ़ेंगे तो शायद है कि प्रश्न पूरा हो जाए। देखिए, 2017 में पूछा गया है यूपीएससी में, लेकिन अब 5-6 साल हो गए हैं, पीसीएस में भी पूछ लेगा, है ना। तो कम से कम 60-65% लड़के क्या है? गलत करेंगे, है ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है ना। संस्थागत रूप से निहित है। तो इसमें देखिए, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल के सदस्य ही क्या? संसद के सदस्य होते हैं, है ना। अगर नहीं भी होते हैं तो 6 माह के अंदर उन्हें क्या होता है? बनना होता है ना। 6 माह से अधिक नहीं रह सकते, वे चुनकर आएंगे, ताकि बाद ही क्या हो? वे बनेंगे, सदस्य रहेंगे, ठीक है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, है ना। ये दोनों ही सही हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। 1 और 2 बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो क्या है? राष्ट्रपति में निहित होती हैं, है ना। राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? देखिए, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है ना, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही है। भारत की जनता वोट डालती है तभी कोई मंत्री बनता है, ना किसी कीमत पर नहीं बनने का, है ना। तो जनता जब तक वोट नहीं डालेगी, जब तक क्या है, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होगा, व्यक्ति जीतेगा नहीं, तब तक वो व्यक्ति क्या है? बिल्कुल बेकार है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है। क्या है? जो चौथा नंबर है वो क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। चारों सही हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? भारतीय राजतंत्र की जो विशेषता है वो क्या है? कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो सत्तावादी सरकार। देखिए, सत्तावादी सरकार नहीं है, हमारे यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है,
क्योंकि सत्तावादी में क्या होता है, अगर एक बार जीत गया कोई तो फिर वो व्यक्ति हत्या लेना, फिर न चुनाव हो न कुछ हो, उसे कहें सत्तावादी। ठीक है, राजतंत्र जो पहले था राजाशाही कि ये हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ के राजा हैं और हमारा बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, है ना, वो है सत्तावादी। अब वो बिल्कुल नहीं है। 5 साल में चुनाव होता है जनता द्वारा, जो जनता जिसे चुनेगी, बहुत दिग्गज जनता उसे हरा देती है और वो नया हो उसे जिता देती है। बीजेपी दिल्ली में नहीं जीत पा रही, हर जगह जीत रही है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जीत रहे हैं, तो जनता का ही तो रुख है ना। अगले देखते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा होता है, भारतीय संविधान द्वारा हुआ है। ठीक है, ये है। अगला है संविधान सरकार का आशय, संवैधानिक सरकार का आशय क्या होता है। देखिए, संवैधानिक सरकार का आशय सीधा सीधा आता है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, है ना, जो संविधान की जो सीमा है उनकी उनसे क्या हो, परिबद्ध हो, है ना, ये है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। तो लाल फीताशाही, दादागिरी है, ये बिल्कुल नहीं है हमारे देश में, है ना, लाल फीताशाही बिल्कुल नहीं है। हाँ, लाल फीताशाही सुशासन की प्रमुख नहीं है, जबकि जो हिस्सेदारी है, जवाबदेही है, पारदर्शिता है, कानून का नियम है, सर्वसम्मति से निर्णय लेना है, दक्षता है, प्रभावशीलता है ना, ये बिल्कुल क्या है, हमारे संविधान की क्या है, सुशासन की विशेषता है। लेकिन लाल फीताशाही क्या है, हमारे देश की वो क्या है, विशेषता नहीं है। कल्याणकारी राज्य जानते हो, कल्याणकारी राज्य क्या चीज़ होती है ना, कल्याणकारी राज्य को कहते हैं जो कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। जैसे कोई राज्य कल्याणकारी है तो वो क्या कर रहा है, जैसे भारत एक कल्याणकारी क्या है, देश है, राज्य है ना, भारत एक राज्य के रूप में माना जाता है, तो हमारा देश क्या है, कल्याणकारी राज्य है। यहाँ जो कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए क्या है, कानून बनाए जाते हैं, अलग अलग योजना बनाई जाती हैं कि ये जो गरीब हैं इनके लिए क्या है, ये दो वो दो, ये सब क्या है, कल्याणकारी राज्य में आता है। एक होता है मलाईदार परत, इसमें ही होती है, और वो होता है, इसे बोलते हैं क्रीमी लेयर। वो क्या होता है कि जैसे कोई जाति है, किसी जाति में, किसी जाति समूह में जो लोग हैं, समृद्ध लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, तो वो जो कहते हैं कि पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है ना, मतलब पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है ना, ये चीज़ है। तो इस चीज़ पे क्या है, विशेष बल दिया जाता है। अगला देखते हैं, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। तो कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो दर्शन नहीं है क्या, साम्यवादी राज्य क्या है, ये बिल्कुल दर्शन इसका नहीं है। कल्याणकारी राज्य है, राजनीतिक समानता है, समाजवादी राज्य है, लेकिन साम्यवादी क्या है, ये नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है ना। देखो, भारतीय संविधान अध्यक्ष ये गलत है ना, वो अमेरिका है। भारत एक नामात्र का राजतंत्र है, गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। लेकिन भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है ना, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। भारत में जो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो जनता है। अगर जनता है तो क्या है, कल्याणकारी राज्य है, और क्या है, लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो जो शासन व्यवस्था का जो अध्यक्ष होता है वो क्या है, एक एकल कार्यपालिका में क्या है, इसका प्रावधान है, आधारभूत तत्व क्या है, एकल कार्यपालिका का तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से कौन सा सही है अध्यक्ष शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है ना। देखो अमेरिका में ऐसा ही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी बिल्कुल सही है, अमेरिका में ऐसा ही होता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ये बात क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, तो डी इसका सही हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है ना। जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष ही क्या है, राष्ट्रपति है, और उसका वो क्या है, वो अमेरिका से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को ही पूरा अधिकार है कि सरकार ये बदल देगी, अगर सरकार अच्छी नहीं लग रही तो जनता द्वारा क्या है, वो बदली जाएगी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाती है किसे, साधारण पुरुषों और महिलाओं को, है ना। जो साधारण पुरुष और महिला हैं उन्हें बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाती है। वो कहती है कि ये नहीं, ये आदमी सही है, इसे वोट दो, ये नहीं, ये आदमी सही है, इसे वोट दो, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत जानते हैं, वंशानुगत मतलब राजा का बेटा राजा, बिल्कुल नहीं है। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान लिखा और उनकी कमेटी ने संविधान लिखा तो उन्होंने कहा था कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बन सकता, अब जिसे जनता चाहेगी, जो जनता चाहेगी वो होगा, और जिसे राजा वही होगा जो जनता चाहेगी। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देखिए राज्य का अध्यक्ष होता है, वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। ये नहीं है कि हर कोई भी राज्य का अध्यक्ष बन जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश का योगी जी अध्यक्ष हैं, पूरे योगी के उत्तर प्रदेश के, और वो कहाँ से हैं, गोरखपुर से चुने जाते हैं। गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से वे जीत के आते हैं, और जीत कर आने के बाद में फिर वे पूरे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो जो कहेंगे वो होगा, वो कहेंगे माफिया को मिट्टी मिला देंगे तो मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान परिसंघीय है। परिसंघीय मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, है ना। परिसंघीय है मतलब भारत का संविधान परिसंघीय है। संघीय तो केंद्र और राज्यों के बीच क्या है, शक्तियों का वितरण, विभाजन, है ना। तो इसलिए ये क्या है, माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है। देखिए अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ये इसका आंसर होगा, है ना। बिल्कुल कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन बहुत पुराना 2012 में UPPCS में ये पूछा गया था, है ना। अब कठोर और लचीला क्यों कहा है, वो इसलिए कहा है कि इसमें आसानी से कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। 368 है धारा, मतलब अनुच्छेद 368 में प्रावधान है 2/3 बहुमत होना चाहिए संसद में, तब उसमें कहीं जाकर क्या है, संशोधन होगा कोई भी किसी चीज़ का, ठीक है। और समझने के लिए वकीलों का भी प्रावधान है कि वकील द्वारा ही क्या है संविधान। वैसे तो कोशिश ये रहती है कि प्रत्येक नागरिक संविधान को जाने, संविधान को पहचाने, संविधान को पढ़े, तो इससे क्या है, बहुत आसानी होगी। हर कोई भी व्यक्ति जो आज जो भ्रष्टाचार है और दुनिया भर की चीज़ें हैं, ये सब क्या है, संविधान ना समझ पाने की वजह से ये हो रहा है। जिस दिन लोग संविधान समझ गए और उस दिन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर का बिंदु निम्नलिखित है। तो इसमें क्या है, न्यायिक जो समीक्षा है, देखो न्यायिक समीक्षा, देखो पुनरावलोकन, ब्रिटेन में न्यायिक वो वहाँ से लिया गया, लेकिन पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन वो अमेरिका से लिया गया है ना। तो इसमें क्या है, जो चेंज है वो क्या है, न्यायिक समीक्षा क्या है, चेंज है
है ना दोस्तों, यहीं से विराम करते हैं आज, और अगली बार कोशिश करेंगे। समय ज़्यादा लग रहा है कि वीडियो नहीं बन पा रही हैं, कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। कोशिश रहेगी, हमसे जुड़ने के लिए तत्पर बने रहें। नमस्कार।